इस वीडियो में हम संस्कृत सुबोध कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के एकादशः पाठ है यानी 11वें पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। ये चटका नामक पाठ जो है इसमें इस पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पाठानुसारम वाक्यानि रचयत। पाठ के अनुसार वाक्यों की रचना करो। जैसे एकस्मिन, और पाठ में इस तरह का वाक्य दिया हुआ है, एकस्मिन दिवसे सौम्या स्वगृह प्रांगणे उपविशति। तो इस वाक्य को पाठ में इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इन्हीं के अनुसार आपको वाक्यों को बनाना है। एकस्मिन दिवसे सौम्या स्वगृह प्रांगणे उपविशति। एक दिन सौम्या अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तो ऐसे जैसे प्रांगणस्य, इस पर वाक्य क्या बनेगा, तदानीमेव एका चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छति। उसी समय एक चिड़िया प्रांगण के अंदर आती है। गवाक्षस्य, सा चटका गवाक्षस्य उपरि उपविशति। वह चिड़िया खिड़की के ऊपर बैठ जाती है। एकदा, इस पर वाक्य बनाया है हमने, एकदा सा चटका गवाक्षस्य उपरि उपविशति। एक दिन वह चिड़िया खिड़की के ऊपर बैठ जाती है। लघुपात्रे, सा लघुपात्रे जलम स्थापयति। वह एक छोटे से बर्तन में जल रख देती है। जलम, सा जलम पिबती। वह जल पीती है। काकः, एकदा एकः काकः तत्र आगच्छति। एक दिन एक कौवा वहाँ आता है। जालम, सा शीघ्रम जालम आनयति। वह जल्दी से जाल लेकर आती है। दृष्ट्वा, एतद् दृष्ट्वा चटका प्रसन्ना भवति। यह देखकर चिड़िया बहुत प्रसन्न होती है। समीपम, सा सौम्याः समीपम वदति। वह सौम्या के पास बोलती है। ऐसे ही जैसे ये एक और शब्द है प्रसन्ना, सौम्या प्रसन्ना भवति। सौम्या खुश होती है। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। पाठानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत। पाठ के अनुसार आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे सौम्या स्वगृह प्रांगणे उपविशति। सौम्या अपने घर के आंगन में बैठी थी। तो प्रश्न बनेगा, सौम्या कुत्र उपविशति। सौम्या कहाँ बैठती है। तो कुत्र, यहाँ पर हम कुत्र लगाएंगे। कुत्र, किम, कस्य, कस्या, कस्मिन, इस तरह के शब्दों से हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने जैसे करके दिखाया है ऐसे ही हमें करना है। अब ये पहला, इसमें जो प्रश्न आपको करना है, चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छति। चिड़िया प्रांगण के अंदर आ जाती है। तो इसमें प्रश्न आपको क्या बनाना है, चटका कस्य अन्तः आगच्छति। चिड़िया किसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर कस्य शब्द लगा करके आप वाक्य बना देंगे। सा चटका गवाक्षस्य उपरि उपविशति। वह चिड़िया खिड़की के ऊपर बैठ जाती है। तो आप प्रश्न बनाएंगे, सा चटका कस्य उपरि उपविशति। तो वह चिड़िया किसके ऊपर बैठ जाती है। तो यहाँ पर कस्य लगा करके शब्द आप इसका प्रश्न निर्माण कर देंगे और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। चटका शुष्कानि तृणानि आनयति। चिड़िया सूखे तिनके लाती है। तो प्रश्न बनाएंगे, चटका किम आनयति। चिड़िया क्या लाती है। तो आप लिखेंगे चटका किम आनयति और बाद में क्वेश्चन मार्क। सौम्या लघुपात्रे जलम स्थापयति। सौम्या एक छोटे से बर्तन में जल रख देती है। तो प्रश्न का निर्माण क्या बनेगा, सौम्या लघुपात्रे किम स्थापयति। तो सौम्या छोटे बर्तन में क्या रखती है। तो यहाँ पर आप किम लगा करके प्रश्न का निर्माण कर देंगे। तो आगे देखते हैं अब हम अपने तीसरे प्रश्न को। यहाँ पर हमें क्या करना है, अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। अब ये नीचे लिखे जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनमें आपको विभक्ति और वचन बताने हैं। तो हमने इनमें विभक्ति और वचन लिख दिए हैं। आप इसी तरह से इन्हें अपनी कार्यपुस्तिका में कर सकते हैं। यहाँ पर पद हैं, ये विभक्ति हैं और ये वचन है। जैसे इन्होंने दिया है दिवसे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रांगणे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गवाक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। चटका प्रथमा विभक्ति एक वचन। काकः प्रथमा विभक्ति एक वचन। नीडस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन। तृणानि, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अंडानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इस तरह से आप विभक्ति और वचन इनके लिख लेंगे।
आगे देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न 4 है हमारा, चटकायाः चित्र निर्माणम कुरुत। एक चिड़िया का यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, तो आप इसको यहाँ पर तरह से बना लेंगे। जैसे ये हमने बनाया है उसी तरह से आप इस चित्र को यहाँ देख करके बना सकते हैं, या इससे कोई आसान चित्र हो आप उसे भी बना सकते हैं।